हेलो दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल शिक्षा का प्रभात में। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को। इससे पहले हमने प्रेजेंट के सभी चारों पार्ट जो हैं सीख लिए हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देख पाया है तो हम उस वीडियो की जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, आप उन्हें जाकर देख लें। तो हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आज सीखेंगे। इसकी पहचान की बात करें यदि दोस्तों, तो इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, या, ई, ये और सका, सकी, सके आदि शब्द आते हैं। इन वाक्यों में भूतकाल में मीन्स बीते हुए समय में किसी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है। तो आइए एक उदाहरण से आप समझें कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के जो वाक्य होंगे हिंदी के वो किस तरह दिए होंगे, तो आप उन्हें कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखें आप, श्याम मेरे 2 बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था। तो देखें आप, लास्ट में ता था है और जो है भूतकाल में किसी भी कार्य का होना या ना होना पाया जाता है, जैसे अभी हमने बताया है, तो आप पहचान जाएंगे। देखें आप, श्याम मेरे 2 बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाता था, तो ता था आया है लास्ट में, तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो है वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, तो आप आसानी से सीख जाएंगे कि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को कैसे बनाएंगे, इनके वाक्यों को कैसे बनाएंगे। तो आप देखें, अफर्मेटिव सेंटेंस जिन्हें हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? सकारात्मक वाक्य कहते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला टेंस है, तो ध्यान से देखें, आप वीडियो को अंत तक देखें, तभी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस समझ में आएगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है जिसे हम आज दूर कर देंगे। आप आसानी से देखते रहें। अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं उनका जो बनाने का फार्मूला है, सब देखें आप। फार्मूला जैसे आप मैथ में फार्मूला लगाकर सवाल को हल करते हैं, वैसे ही यहाँ पर हमने एक फार्मूला बनाया है। आप देखें इस फार्मूला को, जिससे आप वाक्य आसानी से बना लेंगे। तो देखें, सब्जेक्ट है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों सेकंड फॉर्म। अब दोस्तों यदि एक वचन करता है और बहुवचन करता है, एक वचन करता और बहुवचन करता के साथ हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। एक वचन करता और बहुवचन करता, एक वचन करता और बहुवचन करता के साथ हम सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। लेकिन दोस्तों यदि वाक्य में जो सब्जेक्ट होगा मीन्स कर्ता, यदि उसकी आदत पाई जाती है, किस आदत पाई जाती है, तब हम यूज टू का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? यूज टू का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखें, यहाँ पर कन्फ्यूजन हो गई कि एक वचन कर्ता और बहुवचन कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म लगाएंगे। अब आदत है अगर सब्जेक्ट की, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और यूज टू का प्रयोग करेंगे। और एक कन्फ्यूजन है, उसे भी दूर करें। यदि वाक्य में कर्ता की आदत पाई जाती है तब तो हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, और यदि वाक्य में जैसे देखें आप, सका सकी आएंगे लास्ट में, सका या सकता था आएंगे, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। कुड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखें आप, यहाँ पर भी कन्फ्यूजन हो गई। एक वचन बहुवचन कर्ता के साथ सेकंड फॉर्म, सर अब यूज टू लगाएंगे, आदत पाई जाएगी सब्जेक्ट की और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यदि लास्ट में सकता था है, तब हम कुड का प्रयोग करेंगे। आप इन्हें देखें पहले और इन्हें सीख लें, और कहीं पर जो है इनको नोट्स बनाकर थोड़ा सा लिख लें, जिससे आपको याद रहे।
अब हम वाक्य बनाएंगे तो आप और आसानी से समझ जाएंगे कि कैसे क्या कहाँ पर यूज होगा। तो देखें पहला वाक्य क्या है, हमने क्रिकेट का मैच देखा। देखें आप, हमने क्रिकेट का मैच देखा। तो लिखेंगे सबसे पहले हमने की होती है वी। वी मीन्स हम या हमने, और हम सेकेंड फॉर्म लगाएंगे वर्ब, जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो आप देखें कि देखना की होती है सी। अब यहाँ पर सेकेंड फॉर्म की बात करेंगे तो लिखेंगे शॉ। क्या लिखेंगे? शॉ। वी शॉ आ क्रिकेट मैच। क्या लिखेंगे? क्रिकेट और मैच। यहाँ पर ये वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक वाक्य है उसे भी हम बनाएंगे। तो देखें, वह घूमने जाया करता था। वह घूमने जाया करता था। अब हम इसे कैसे बनाएंगे तो आप देखें, सबसे पहले लिखेंगे हम सब्जेक्ट, इसमें है वह। वह की होती है ही मीन्स वह। अब घूमने जाया करता था। आप एक दो बार हिंदी के वाक्य को अवश्य पढ़ें, जिससे आपको आसानी से जो है ट्रांसलेट जब करेंगे इंग्लिश का तो आसानी हो जाएगी और आसानी से आप बनाएंगे। देखें, वह घूमने जाया करता था तो लिख लिया सब्जेक्ट ही। अब यहाँ पर देखें, उसकी आदत पाई गई है घूमने जाया करता था। तब हम यूज टू का प्रयोग करेंगे, जैसे कि हमने अभी आपको बताया है। तो लिखेंगे ही यूज टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो लिखेंगे जाना की होती है गो, और कहाँ जाया करता था? घूमने, तो लिखेंगे वॉकिंग। ये वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब तीसरे वाक्य देखें आप, तीसरा है मैं कल स्कूल जा सका। अभी हमने बताया था आपको सका या सकता था है, तब हम कुड का प्रयोग करेंगे। अभी हमने ऊपर बताया था आपको, देखें सका या सकता था। तो आप यहाँ पर देखें हिंदी के वाक्य में है मैं कल स्कूल जा सका। तो सका है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट आई और लिखेंगे कुड, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, जाना की होती है गो। आई कुड गो, और कहाँ जाया करता था? स्कूल, तो लिखेंगे टू स्कूल, और कब? कल, तो कल की होती है स्टरडे। क्या होती है? स्टरडे। ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग सीख रहे होंगे अच्छे से। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हम जो है पास्ट इंडिफिनिट टेंस के निगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। निगेटिव सेंटेंस जो है, निगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए थोड़ा सा फार्मूला जो है थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। निगेटिव सेंटेंस को हम कहते हैं हिंदी में नकारात्मक वाक्य। इनके जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें नहीं पाया जाता है। जैसे आप देखें, नहीं उसने पिक्चर नहीं देखी, तो आप पहचान जाएंगे कि ये जो है निगेटिव वाक्य हैं। इनको बनाने का फार्मूला है सब्जेक्ट, डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। अब देखें डिड नॉट का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, तो जो है निगेटिव वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर्ताओं के साथ डिड नॉट का प्रयोग करेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हमें जो है एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता का खेल खत्म हो जाएगा, उससे कोई जो है दिक्कत नहीं होगी। सभी के साथ डिड नॉट का ही प्रयोग करना है दोस्तों। लेकिन यदि हिंदी के वाक्य में कभी नहीं आता है, जैसे आप देखें वह हरिद्वार कभी नहीं गया, तो कभी नहीं आएगा तो हम वहाँ पर नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कभी नहीं। यदि वाक्य के बीच में आया कभी नहीं तो हम नेवर का प्रयोग करेंगे। नेवर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की जो है सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे और इसमें डिड नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे।
तो अब हम वाक्य बनाएंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे कि अभी हमने आपको क्या बताया और कैसे होगा। तो देखें, उसने पिक्चर नहीं देखी, पहला वाक्य है निगेटिव सेंटेंस का। उसने पिक्चर नहीं देखी, तो लिखेंगे उसने की होती है सब्जेक्ट, सबसे पहले लिखेंगे ही। अब यहाँ तक देखें आप, सब्जेक्ट लिख लिया है। अब लगाएंगे नहीं है तो डिड नॉट। अब लिखेंगे डिड नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देखना की होती है सी। ही डिड नॉट सी, और क्या नहीं देखी, पिक्चर, तो लिखेंगे द पिक्चर। अब देखें वाक्य कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग जो वाक्य बना रहे हैं उन्हें समझ रहे होंगे और सीख रहे होंगे। यदि आपको वाक्य बनाने में कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट करें, हम और आपको आसानी से समझाएंगे। देखें दूसरा वाक्य, तुमने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी। तुमने अपनी पुस्तक नहीं पढ़ी, तो लिखेंगे यू। यहाँ पर एक वचनकर्ता और बहुवचनकर्ता का कोई नियम नहीं है, सभी के साथ डिड नॉट का प्रयोग करना है। तो देखें यू और डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट, यू डिड नॉट, और पढ़ना की होती है रीड, लिखेंगे रीड, और अपनी पुस्तक, तो लिखेंगे योर बुक। ये देखें आप, वाक्य कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा वाक्य बनाएंगे, वह हरिद्वार कभी नहीं गया। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था, यदि वाक्य के बीच में कभी नहीं है तब हम जो है नेवर का प्रयोग करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो इस वाक्य को बनाएंगे, आप देखें ध्यान से, वह हरिद्वार कभी नहीं गया, तो लिखेंगे सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट है ही मीन्स होता है वह। अब हम नेवर का प्रयोग करेंगे, ही नेवर, और जाना की होती है गो, यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाएंगे वेंट, ही नेवर वेंट, और कहाँ नहीं गया, हरिद्वार, तो लिखेंगे टू और हरिद्वार, हरिद्वार। ये देखें आप, वाक्य जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम चौथा वाक्य बनाएंगे तो आप और आसानी से इन वाक्यों को बनाना सीख जाएंगे। हम उसकी सहायता नहीं कर सके। आप देखें यहाँ पर सका, सकता था आदि आया है, तब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो देखें आप, हम उसकी सहायता नहीं कर सके, तो लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट है इस वाक्य में हम, लिखेंगे वी, और सका, सके या सकता था के साथ हम किसका प्रयोग करते थे, कुड का, तो यहाँ पर भी वही नियम लागू होगा, तो लिखेंगे वी कुड नॉट, और सहायता करना की होती है हेल्प, और किसकी, उसकी, तो उसकी लिखेंगे हिम, वी कुड नॉट हेल्प हिम। ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हमने जो है निगेटिव वाक्यों को बनाना सीख लिया। अब देखें आप, निगेटिव वाक्य हमने बना लिए हैं। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को बनाना सीखेंगे। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, आप देखें। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने का फार्मूला है, देखें आप, इंट्रोगेटिव को हम कहते हैं हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य। क्या कहते हैं दोस्तों, प्रश्नवाचक वाक्य। इनका बनाने का जो फार्मूला है आप देखें, पहले लिखेंगे डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और जो है क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना रहे होंगे इंग्लिश में। आप देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें इन वाक्यों में प्रश्न होता है। जो हिंदी के वाक्य होते हैं उनमें प्रश्न होता है, जैसे क्या तुमने अपने भाई को पीटा, क्या हो रहा है, प्रश्न क्या। तो देखें आप, सबसे पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क का ध्यान रखेंगे। ये जो है इसे ज़रूर यूज करेंगे इसका। तो आप वाक्य बनाएं और आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो है
कैसे यूज होगा, क्या होगा, और जो फार्मूला लिखा है उसका यूज हम कैसे करेंगे। जो बाकी नियम हैं वो सभी सेम रहेंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव जो सेंटेंस बनाया है उसी की तरह, लेकिन बस थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर डिड का प्रयोग पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। हम जो समझा रहे हैं आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, हम थोड़ा सा और समझाने का जो तरीका चेंज कर लेंगे तो आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो है मकसद आप लोगों को समझाना है, टेंस आपको बहुत ही अच्छी तरह से सिखाना है। तो पहला वाक्य देखें आप, क्या तुमने अपने भाई को पीटा। हिंदी के जब वाक्य हैं उन्हें आप एक दो बार अवश्य पढ़ें जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखें आप, अब हम इसको बनाएंगे तो लिखेंगे सबसे पहले नियम के अनुसार, जो फार्मूला है उसके अनुसार डिड। तो डिड का प्रयोग करेंगे, डिड लिखेंगे, डिड, और फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट है तुमने तो लिखेंगे डिड यू, और पीटना की होती है बीट, लिखेंगे बीट, और किसको, अपने भाई को, तो लिखेंगे योर ब्रदर। क्या लिखेंगे, योर ब्रदर, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे दोस्तों। तो ये वाक्य जो है कंप्लीट हो गया है दोस्तों। अब एक वाक्य और है, उसे भी आप देखें, और इसमें भी एक नियम है जिसे हम बताएंगे तो आप आसानी से सीख जाएंगे। अब देखें, तुमने गीत कब गाया। अब इस यहाँ पर देखें कब आया है, जो है प्रश्नवाचक जो शब्द आया है प्रश्नवाचक है, कब, कौन, कैसे, ये वाक्य आएंगे बीच में। तो आप उनकी जो है इंग्लिश पहले लिखेंगे जाकर, वाक्य जब बना रहे होंगे। तो देखें आप लिखेंगे तुमने गीत कब गाया, तो लिखेंगे पहले वैन, वैन मीन्स होता है कब, आप फिर लगाएंगे डिड, वैन डिड, और यू, और सिंग आ सॉन्ग। तो ये भी वाक्य कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब हम दोस्तों अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसों को तो बनाना सीख गए हैं, एक और रह गया है, आप इसे भी देख लें। नहीं कहेंगे आप सर इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसों को तो आपने बनाना सिखाया ही नहीं है। तो देखें आप इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे। डिड लगाएंगे इसके फार्मूले में, देखें आप, पहले हम डिड का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का और नॉट का प्रयोग करेंगे, बस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, क्योंकि ये भी इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें निगेटिव जो है मिक्स हो जाता है, तभी इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें जो है प्रश्न भी हो रहा होता है, क्या, और नहीं का भी प्रयोग होता है, क्या आप गुरुजी से नहीं मिल सके। तो देखें अब यहाँ पर बहुत कन्फ्यूजन है, क्या भी है, नहीं भी है और सके भी है, तो हम इसे कैसे बनाएंगे। आपको घबराना नहीं है, आप देखें हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखें सका, सके, सकता था होता है, वहाँ पर हम कुड का प्रयोग करते थे, तो यहाँ पर लिखेंगे कुड। अब लिखेंगे सब्जेक्ट यू, कुड यू, और नहीं है तो लिखेंगे नॉट। यहाँ तक देखें आप, वाक्य कंप्लीट हो गया। अब मिलना की होती है मीट, मिल सके तो मिलना की होती है मीट, और किससे, और गुरुजी से। देखें आप, क्या आप गुरुजी से मिल सके, तो कुड यू नॉट मीट किसके, योर टीचर। टीचर मीन्स होता है गुरु या कहें अध्यापक, तो एक ही बात है गुरुजी और अध्यापक, आप टेंशन ना लें। नहीं आप कहेंगे सर यहाँ पर टीचर लिख दिया है, गुरुजी और टीचर, गुरुजी का मीन्स टीचर है और अध्यापक होता तब भी हम टीचर ही लिखते। तो आप देखें जो दूसरा वाक्य है, क्या तुमने सिगरेट कभी नहीं पी। कभी नहीं आया है वाक्य में दोस्तों, देखें हिंदी के वाक्य में बीच में कभी नहीं आया है। अब हम इसे कैसे बनाएंगे, तो इसको भी हम बनाएंगे। आप देखें लिखेंगे सबसे पहले डिड, डिड लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे, तुमने है तो लिखेंगे यू। इस वाक्य में सब्जेक्ट देखें
यू है, और फिर हम नेवर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? नेवर का, नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। तो लिखेंगे नेवर और लिखेंगे स्मोक। डिड यू नेवर स्मोक? क्या तुमने सिगरेट कभी नहीं पी? ये वाक्य जो है कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट इंडिफिनिट टेंस के अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव वाक्यों को बनाना सीखा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल शिक्षा का प्रभात को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।